My channel. I am Akhilesh Katija. I am documenting my life. तो यस टुडे इज क्या तारीख है, डेट क्या आज? आज हम्म, 10 आज 10 11 चल ठीक है 11 जुलाई 2026 2026। तो यस आज के दिन मैं आ चुका हूँ फिर से मेरे नए वीडियो के साथ, जहाँ पर मैं शूट करना चाहता हूँ, डॉक्यूमेंट भी करूँगा और साथ में शूट भी करूँगा। तो ये आई थिंक मुझे खुद को नहीं पता कि ये डॉक्यूमेंट नहीं बनने वाला है आइडिया, क्योंकि आइडिया अचानक आते हैं, सोच विचार के नहीं आते आइडियाज़ आ जाते हैं, उनको लाना नहीं पड़ता, वो आ जाती हैं चीज़ें। तो ऐसा है। हाँ, तो आई जस्ट वांट टू टेल और आई जस्ट वांट टू नीड टू टेल अबाउट माई सेल्फ। आई स्टार्टेड रिकॉर्ड, आई एम नॉट गोइंग टू स्टॉप माई रिकॉर्डिंग। ये का दरवाज़ा खोलते हैं, दरवाज़ा खोलते हैं। तो आई विल नॉट स्टॉप माई रिकॉर्डिंग वीडियो, बट आई विल जस्ट वांट टू टेल अबाउट दिस थिंग्स। बस काफ़ी इतना। खोल दो पूरा खोल दो। तो आई जस्ट वांट टू रिकॉर्ड माई सेल्फ एंड आई जस्ट नीड टू टॉक अबाउट कि यस चीज़ें होती हैं और होती जाती हैं। आई जस्ट वांट टू रिकॉर्ड माई सेल्फ और आई जस्ट नीड टू टेक अबाउट आई जस्ट वांट टू रिकॉर्ड माई सेल्फ एंड यस ये वीडियो स्टार्ट हो गई। देखो कितनी ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ता है, कितनी ज़्यादा दिक्कत होती है, वहाँ कोई आ रहा था वहाँ कोई आ रहा था, बट मैंने तो भी स्टार्टिंग मैंने बंद नहीं करा। बंद करना ही डिफरेंस क्रिएट करता है, बट इट्स ओके वाला सीन होता है। ओके, इस वीडियो के अंदर मैं शायद से वो भी बात करूँगा, बट इस वीडियो के अंदर मैं क्या बात करूँ तो किससे भी बारे में बात करूँ। आइडियाज़ आ जाते हैं मेरे, आइडियाज़ ऐसे ही आते हैं, वीडियो बनाते बनाते ही कुछ ना कुछ माइंड में आता है, फिर मैं उसे क्रिएट कर देता हूँ। तो यहाँ पर कुछ आएगा, कुछ तगड़ा आएगा, उसके बाद मैं उसको बात करूँगा, रुकूँगा। बाकी डॉक्यूमेंट का तो यही कहना था कि चीज़ें बढ़िया चल रही, अच्छी चल रही। अभी 3 दिन से मैं थोड़ा सा ब्रेक पे था, पता नहीं, हम एक जगह पे गए थे घूमने के लिए, तो थोड़ा घूमने जैसा ही था, बट भाई का कुछ ज्वाइनिंग थी वहाँ पर, डॉक्टर तो वहाँ पर मैं गया हुआ था वहाँ पर, बट मैं वापस रिटर्न बैक आ चुका हूँ। और यहाँ पर बैक आने के बाद मैंने फिर से अपना कार्यभार सब संभाल चुका हूँ कि मेरे क्या क्या एक्टिविटी क्या क्या मैं करता हूँ। तो यहाँ पर मुझे कैलेंडर मंथली हैबिट ट्रैकर बनाना है, वो मैं अपलोड वहाँ पर लगाऊँगा। उसके बाद मुझे एक वीडियो इसके बाद और शूट करना है, जहाँ पर कुछ रिएक्शन चैनल के वीडियो वो 10-15 मिनट का है, तो वो मैं रिकॉर्ड करूँगा, फिर शाम को आराम से बैठ कर उसे एडिट करके अपलोड्स करूँगा। तो ये एक फुल टाइम कंटेंट क्रिएटर की लाइफ है। बट यहाँ पर एक चीज़ मेरे को बताना था विटामिन डी की डेफिशिएंसी के बारे में। विटामिन डी की डेफिशिएंसी मैंने लास्ट वीडियो, चलो ये हाँ चलो एक आइडिया मुझे आ चुका है। मेरी विटामिन डी की डेफिशिएंसी वाला जो ओल्ड वीडियो था कि उसको मेरे को इन्हेंस करके बनाना है। विटामिन डी की टेबलेट्स लेने के बाद मेरा क्या असर पड़ा, क्या एक्टिविटी हुई, उस बारे में बात करूँगा। इस स्टेप को मैं कट आउट कर दूँगा। ये 2 चीज़ें हो गई इस वीडियो के अंदर, एक तो डॉक्यूमेंटिंग वाला और एक मेरे जो है ना सेल्फ ग्रोथ वाला चैनल उसके ऊपर। तो उन दोनों के लिए 2 वीडियोस, दोनों ही इस वीडियो के अंदर हो गए, तो मैं कट आउट कर लूँगा, इस सारी चीज़ों को कट आउट कर लूँगा। ओके, तो स्टार्टिंग के मैं यूँ करूँगा, स्टार्टिंग में मैं यूँ बोलूँगा कि हाँ क्या बोलूँगा, स्टार्टिंग में मैं ये बोलने वाला हूँ कि क्या बोलने वाला हूँ यार, विटामिन डी की डेफिशिएंसी। तो मैं स्टार्टिंग में बोलूँगा कि मैंने कुछ दिन पहले विटामिन डी की डेफिशिएंसी के ऊपर वीडियो डाला था, और वो वीडियो मुझे बहुत वर्कआउट कर, और वो टेबलेट्स मुझे बहुत ज़्यादा ही हेल्प आउट करी है। बाप रे शिट, भाग 3 दिन के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ, थोड़ा फर्क पड़ा। इसलिए किसी कोई आदत पड़ जाएगी अच्छी से, उसको छोड़ना नहीं चाहिए। अगर एक दिन भी छूट गया कि वो फिर दिक्कत देती है, फिर से मैनेज करने, फिर से बनाने में उसको, ठीक है, छोड़नी नहीं चाहिए। इसको मैं पता नहीं है, मांग नहीं रहा तो भी मैं दे रहा हूँ, पूछ नहीं रहा तो भी मैं बता, होता है, इट्स ओके, बोलना चल रहा है। विटामिन डी की तो हाँ, कुछ दिन पहले मैंने विटामिन डी के ऊपर वीडियो अपलोड्स करे थे कि हाँ अच्छा विटामिन डी की टेबलेट ली और मुझे क्या बेनिफिट मिले। कसम से बता रहा हूँ यार, विटामिन डी की जो टेबलेट्स मैंने ली थी ना पहले वाली, वो मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करी, क्योंकि मेरे जो रिएक्शन चैनल, क्योंकि मेरा जो मेरा कॉग्निटिव था बहुत ज़्यादा ही हेल्प आउट कर गया, वो मुझे बहुत ज़्यादा ही एक्टिव हो गया। मेरा जो कॉग्निटिव था वो बहुत ज़्यादा ही
एक्टिव हो गया। जो मेरा कॉग्निटिव था वो बहुत ज़्यादा ही एक्टिव हो गया, क्योंकि विटामिन डी बहुत ही तगड़ी हेल्प आउट। मैंने उसके ऊपर एक आर्टिकल पढ़ा था, यूनिवर्सिटी, किसी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी का, जहाँ पर मुझे एक चीज़ सामने समझ में आई कि अगर आपको कॉग्निटिव को बनाना, अपनी प्रोडक्टिविटी को बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस करना, आपको विटामिन डी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। अब मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आप विटामिन डी लाओ और क्या एक्टिविटी, देखो मैं बताऊँगा मुझे क्या क्या हेल्प आउट करी। और मैंने बीच में थोड़े दिन मैंने यही देखने के लिए बंद करी कि क्या ये विटामिन डी विटामिन डी ही कर रहा है या फिर कोई और चीज़ मुझे कर रही हैं, या फिर कुछ अच्छा और बेनिफिशियल या फिर कोई और न्यूट्रिएंट्स मैंने ली जिसकी वजह से ऐसा हो रहा। बट नहीं, मैंने कुछ दिन के लिए अभी छोड़ा था, 2 या 3 दिन के लिए विटामिन डी की टेबलेट्स मैंने लेना थोड़ा कम कर दिया था, क्योंकि वहाँ पर 7 दिन का समय था, 7 दिन के अंदर में लेना है, तो मैंने 7 का 10 दिन कर दिया। यार मैं फिर से वापस जो जिस लेवल पे था उस पर आ गया, समझ रहे हो। तो मेरा ब्रेन फिर से स्लो हो गया, तो मैंने आज फिर से ली। मैंने सोचा ना भाई इतना स्लो तो नहीं काम लगेगा, लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर मुझे ग्रो करना, मुझे आगे बढ़ना, मेरे ब्रेन को एक्टिव रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके साथ मैंने कुछ ओमेगा के सप्लीमेंट्स भी मंगाए जो आने वाले हैं, जो बहुत रास्ते में ही बस आ ही रहे हैं। तो वो सब कहा कि पूरा पावरफुल ब्रेन के साथ मैं वर्क करूँ, क्योंकि आपको अगर कुछ करना, आपका ब्रेन का एक्टिव रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर हमने देख रखा हो कि हमारे सबके साथ यही एक्टिविटी हो रही होती है कि हम वर्क ब्रेन से, हमारे सबकी यही एक्टिविटी हो रही होती है कि हमारा सबका ब्रेन सही से वर्क नहीं करता, ढीले ढाले धीरे काम करते हैं, या फिर कुछ ओवर थिंकिंग चलती। अगर आप देखो, अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ कि अगर किसी ने कुछ आपको कुछ कहा, बट वो आपके ब्रेन के अंदर घूमती रहती है, वो बात आती रहती है, घूमती रहती है आपको एक तो मेनली तो आप जब नहाने के लिए जा रहे हो तब आपके ब्रेन में आती है, और जब कुछ अनकॉन्शियसली कुछ चीज़ कर रहे हो तो तब, या तो नहा सोने से पहले वो आपको याद आता है कि हाँ यार ये एक्टिविटी मेरे माइंड में आ रही है, अरे यार उस व्यक्ति ने मुझे ये कहा था, या फिर ये हो नहीं रहा। मतलब जो नेगेटिव ज़्यादातर जितने भी थॉट्स हैं वो सारे आते हैं, तो वो भी आपके कॉग्निटिव की वजह से आ रहे हैं। वो चीज़ मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छे से समझ में आई कि अगर आपका कॉग्निटिव एक्टिव नहीं है, बहुत ज़्यादा ही दिक्कत आ सकती है। कॉग्निटिव को जितना ही ज़्यादा अगर आप इन्हेंस कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा बेटर होगा। अगर कॉग्निटिव अगर आपका सही नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि मेरे साथ भी ये हो रखा है। और मैंने लास्ट कुछ वीक से मैंने जब से ये विटामिन डी लेना स्टार्ट करा, मुझे बहुत ज़्यादा रिजल्ट्स मिले। मैंने बहुत एक्टिवली वर्क करा है, मुझे इतना ज़्यादा लोड नहीं होता, स्ट्रेस नहीं है, तो एंग्जाइटी नहीं होती। और उल्टा अब तो मैंने ओमेगा के सप्लीमेंट्स मंगाए। मैंने सोचा अब पैसे मैं इकट्ठा नहीं करने वाला, अब पैसों को मैं बचा कर इकट्ठा करके नहीं रखने वाला। अब मैं उस पैसों को इन्वेस्ट करूँगा माई सेल्फ, खुद पर, और उस पैसों से मैं कुछ ना कुछ एक्टिविटी बहुत अच्छी अच्छी खरीदूँगा। खरीदने का मतलब जो मेरे ब्रेन के लिए वर्क करे, मेरे जो प्रोडक्टिविटी उसे और भी इन्हेंस करे, मैं और भी अच्छे से वर्क कर पाऊँ, और मैं अपने आप को और भी सेल्फ ग्रोथ कर पाऊँ। आपको भी मैं सही कर रहा हूँ। आज जो भी आप ये वीडियो देख रहे हो, कि कसम से बताओ, अपने ब्रेन पे ऊपर वर्क करो अगर आपको कुछ बड़ा करना है, क्योंकि ज़्यादातर अगर आपकी न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी होगी, चीज़ें आपसे बिगड़ेंगी ही, क्योंकि मेरे साथ भी बिगड़ी थी। इसलिए कह रहा हूँ विटामिन डी मैंने तो लिया। अगर आपका देख लेना आपका क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या एक चीज़ें आपको डिस्टर्ब कर रही हैं, क्या चीज़ें नहीं कर रही, तो उसके अकॉर्डिंग देख लेना। बाकी तो मेरा रियल बता रहा हूँ, मुझे बहुत हेल्प आउट करी, इसलिए मैं देता हूँ नंबर 10 on 10। विटामिन डी पास आउट मैंने करा और बिल्कुल 10 on 10 देता हूँ। अगर आपको भी करना, आप कर सकते हो, बाय करो विटामिन डी की टेबलेट्स। मैंने तो यहाँ देखो, मैंने कहा कर, मैं हमारे पास में मेडिकल स्टोर था, वहाँ गया था, वहाँ से लेके आया था, और विटामिन डी की टेबलेट तो इसलिए कह रहा हूँ विटामिन डी की टेबलेट्स। अगर आपको भी कुछ ऐसे एक्सपीरियंस हो रहे हैं, आपको भी जो मैंने कहा वो सिम्टम्स दिख रहे हैं कि लाइक देखना कौन है, उठाना मत हैं। हेलो हेलो, बात तो करेंगे यार, लोग काट क्यों दिया, बात तो करनी थी ना, है कि नहीं। बट इट्स ओके, अब लोगों की मर्जी, तेरी थोड़ी बात कर रहा हूँ। तो यस, तो हाँ चलो ठीक है, इट्स ओके, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट। तो हाँ मैं वही कह रहा था, अगर आपको भी यही सिम्टम्स दिख रहे हैं कि आपका कॉग्निटिव से वर्क, आपका ब्रेन, देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, उठने के बाद आपका ब्रेन खुल नहीं रहा, 2 बजे 3 बजे के बाद आपका बॉडी एक्टिवेट हो रही है, बहुत तब एक्टिवली वर्क कर रही है, आपका ब्रेन ढीले ढाले, जैसे कि समझ रहे हो एकदम डेड पर्सन की तरह हो रखे हो के। विटामिन डी हो सकता है आपकी डेफिशिएंसी, थोड़ा और चेक इन करना है, जेमिनी के पास जाना, बट
कसम से बताऊँ, मुझे हेल्प आउट करी, आपको भी कर सकती है। अगर आपको कुछ अचीव करना हो बड़ा तो जाओ विटामिन डी की टेबलेट्स लो, और हो सकता अगर पहले चेक कर लेना, डॉक्टर से एडवाइस लें, चेक करना, उसके बाद लेना। मैं किसी को भी नहीं कहता कि जाओ और जाके खाओ, बट पहले एक बार चेक करना आपकी बॉडी की क्या नीड। मुझे तो लगा, मेरे अंदर सिम्टम्स दिखे, मुझे वो चीज़ थोड़ी सी दिक्कत दी, तो दिस रीज़न आई विल बाय विटामिन डी टेबलेट्स, सम ओमेगा सप्लीमेंट्स जो आ रहे हैं रास्ते में, वो खा के देखूंगा क्या रिजल्ट्स मिलते हैं, तो अब मैं उसका रिव्यू आपको दूंगा। बाकी हर किसी ने दे रहा नहीं, गुड नाइट फिल्म्स, और इट्स ओके। तो चलो अब मैं मेरा जो अब चलो वो वीडियो अब यहाँ से कट आउट हो जाएगा, ठीक है। इतना जितना भी होगा वो मैं अपलोड कर दूँगा, जितने मुझे लग रहा है 5-6 मिनट तक का होगा, इट्स ओके नाउ। एंड अब मैं कुछ बात कर लूँ मेरी लाइफ के बारे में, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। तो चल तो सब कुछ रहा है, चल सब कुछ रहा है, क्योंकि चीज़ें से सुधर रही हैं। बट मुझे एक नया कोट, मुझे एक चीज़ मुझे सामने आई, समझ में आई, और जो चीज़ मुझे खबर पड़ी बहुत तगड़ी, बहुत समय बाद, बट मुझे खबर पड़ी मेरे सारे एक्सपीरियंस के बाद में, अगर मुझे कुछ चीज़ें अचीव करनी है, अगर मुझे कुछ पाना है, तो उसके लिए मुझे एक्सीलेंस के पीछे जाना पड़ेगा, मुझे चीज़ों को सीखना पड़ेगा, उन चीज़ों को इन्हेंस मेरे खुद के अंदर से वो स्किल्स को डेवलप करना पड़ेगा। एक्सीलेंस के पीछे भागना ज़रूरी है, सक्सेस के पीछे नहीं। अगर एक्सीलेंस के पीछे भागूंगा, सक्सेस ऑटोमेटिकली आएगी। अगर मुझे यूट्यूब पे कंटेंट क्रिएट करना है, मुझे 1 से 2000 वीडियोस अपलोड करने पड़ेंगे, मेकिंग करना पड़ेगा। जितना ज़्यादा मैं वीडियोस बनाऊंगा, उतना ज़्यादा हाई चांसेस हैं कि मैं अचीव कर पाऊँगा। अगर मुझे अचीव करना है, मुझे बहुत ज़्यादा वीडियोस क्रिएट करना है। तो अब से मैं सोच रहा हूँ, कोशिश मेरा पूरा है कि अब मैं दिन में बहुत ज़्यादा ही प्रैक्टिस के लिए वीडियो बनाऊंगा, स्क्रिप्टिंग के लिए। अब मैंने ह्यूमन साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग अब मैं सीखना तो मेरे को इतना अच्छा थोड़ा बहुत आता, बट इसको स्क्रिप्टिंग में मैं डालूंगा, जहाँ पर कैसे एक स्टोरी पूरी बिल्ड करी जाती है, कैसे बढ़ी जाती है। क्योंकि बोलना तो मैंने स्टार्ट हो गया, कैमरा फेसिंग स्टार्ट हो गई, स्टोरी टेलिंग कुछ भी, बट बोलना स्टार्ट हो चुका। अब मुझे उस चीज़ पर ध्यान देना है, और अब मैं उसी चीज़ों पर ध्यान दूँगा। तो हाँ, ये मेरा बोलना स्टार्ट हुआ, बट अब मैं इस चीज़ पे ध्यान दूँगा, और बिल्कुल ये मैं बिल्कुल करने वाला हूँ, और ये हो जाएगा। 1 से 2000 वीडियोस मुझे लगेंगे पक्का, 110%। सबको लगे, मुझे भी लगेंगे। सबको अपने स्किल्स को इम्प्रूव करने में समय लगा, मुझे भी लगेगा। इट्स ओके, मैं कर लूँगा, और होती जाती है चीज़ें, समझ लो। मेरे पास है, अभी मेरे पास नॉलेज भी चीज़ें हैं, बट मुझे अभी थोड़ा और इन्हेंस करना है, क्योंकि चीज़ें मुझे खबर है कि खबर तो कुछ नहीं है मुझे, बट यस, मुझे चीज़ें सीखनी है। तो अभी मुझे और चीज़ें सीखनी, और मुझे और थोड़ा बहुत है कि हाँ यार, मुझे बाकी है, यहाँ तक एक्सीलेंस आई है, बट मुझे यहाँ तक जाना है। तो क्योंकि अगर व्यूज़ आ गए, मुझे संभालना भी पड़ेगा ना, उसे संभाल कर उसे बचा के भी रखना पड़ेगा, तो वो चीज़ मुझे सीखनी पड़ेगी। तो ऐसा ही हो, व्यूज़ तो आ जाएंगे। अभी तो मैं ला सकता हूँ मेरे, अगर मैं कल एक अच्छा टाइटल और थंबनेल के साथ मैं बनाऊँ, क्योंकि मुझे टाइटल मेरे माइंड के अंदर है, मुझे ये भी पता है कि अच्छा इस टाइटल के अंदर मुझे बहुत तगड़े व्यूज़ आएंगे, बट मैं नहीं मारा। क्यों? क्योंकि अगर मुझे झटके में लाऊँ 2-3 लाख व्यूज़ आ जाएंगे, फिर नेक्स्ट दिन वो व्यूज़ फिर से डाउन चले जाएंगे, तो मुझे ये नहीं करना। व्यूज़ का गेम मैं समझ चुका हूँ, बहुत अच्छे से समझ चुका हूँ कि अच्छा कब कहाँ क्या एक्टिविटी आ रही, कब कहाँ क्या नहीं आ रहा। तो इस चीज़ को मैं बहुत अच्छे से समझ चुका हूँ, बट मुझे अब एक्सीलेंस के पीछे जाना, अब इसको संभालना भी ज़रूरी है, संभालना सीखना भी ज़रूरी है। तो इट्स ओके वाला हो जाएगा सीन। बाकी तो मेरे पास आ गई है स्किल बहुत तगड़ी वाली। बाकी हरे कृष्ण जय राधा नहीं, और बी नाइस, बी स्माइल, और बी काइंड, एंड यू अचीव व्हाट यू वांट, बी स्ट्रेस फ्री, एंड बी हैप्पी। बाकी चीज़ें होती रहेंगी। बाकी जय राधा नहीं, हरे कृष्ण, और जय जय।